दोस्तों, म्यूचुअल फंड से कमाई के बारे में तो हर कोई जिक्र करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ खर्चे होते हैं जो आपकी जेब को काटते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब इनकम तो होती है, पर हमें एएमसी को कुछ खर्चे देने होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और इन खर्चे के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनें। पहले खर्चे यानी एक्सपेंस रेशो, जिसको TER भी बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशो, को हमने पिछली वीडियो नंबर 54 में डिटेल में बताया था। इस वीडियो में हम एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड नाम के खर्चे के बारे में आपको बताएंगे। उसको बड़े आसान भाषा में समझाऊंगा। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सीखो, वेल्थ बनाना आसान, पार्ट नंबर 8। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज म्यूचुअल फंड सीरीज़ का 12वां पॉइंट यानी एंट्री लोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंट्री लोड किसी म्यूचुअल फंड में प्रवेश करते टाइम यानी म्यूचुअल फंड खरीदते टाइम, उनके जब यूनिट्स को खरीदते हैं तब उस टाइम में लगता है। तो एंट्री लोड एक प्रकार की फ़ीस है या वो चार्जेस है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय हमें देना होता है। इसे एक परसेंटेज के रूप में इन्वेस्ट की गई अमाउंट या राशि पर लगाया जाता है। एंट्री लोड का मतलब है खरीद शुल्क या फीस, जिसको परचेज फीस भी हम कह सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड खरीदते टाइम भुगतान करना पड़ता है। इसका मकसद नए निवेशकों को प्रोसेसिंग से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है एंट्री लोड, तो जब आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं या स्विच करते हैं तब यह नहीं लगता। एंट्री लोड को निवेश राशि से घटा दिया जाता है और म्यूचुअल फंड से मिलने वाले यूनिट्स की संख्या को कम कर दिया जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको USA बोलते हैं, सहित कई देशों में एंट्री लोड बहुत कम है। कई देशों में तो एंट्री लोड को समाप्त ही कर दिया गया है या फिर काफ़ी कम कर दिया गया। लेकिन सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक सेबी ने 2009 में एंट्री लोड को बैन कर दिया गया था, यानी बिल्कुल इसको बंद कर दिया गया था। यानी कि अब आप बिना किसी एंट्री लोड के डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब एंट्री लोड एप्लीकेबल था तब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे, जो कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट से काट लिए जाते थे। आप चाहे लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे SIP कर रहे हो, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, बोथ केसेस में सेम सिचुएशन थी। अब इस म्यूचुअल फंड सीरीज़ का नेक्स्ट पॉइंट यानी 13th पॉइंट है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में ये दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है। एग्जिट लोड वो चार्ज होता है जिसमें म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते टाइम आपको एक तरह की पेनल्टी फीस यानी चार्ज देना होता है। ये खर्चा देना होता है। किसी भी इक्विटी स्कीम में अक्सर इन्वेस्टमेंट के 3 महीने, 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर ये टाइम पीरियड AMC ही डिसाइड करती है, यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड करती है कि हम पीरियड कितना रखेंगे। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करते हुए यानी बेचते हुए यानी भुनाते हुए यानी रिडीम करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी। उसी को एग्जिट लोड कहा जाता है। या कहें कि म्यूचुअल फंड के पूरे या कुछ यूनिट्स भी आप रिडीम या स्विच करते हैं और अगर कुछ दिनों में अपना पैसा निकाल लेते हैं, यानी उसका एक स्पेसिफाइड टाइम है, 1 साल आमतौर पे होता है, अगर उससे पहले आप निकाल लेते हैं तब म्यूचुअल फंड आपको जो पैसे देगा उसमें से कुछ % काट लेगा और ये जो % काटेगा यही एग्जिट लोड होता है। यानी आमतौर पे रिडम्पशन वैल्यू अमाउंट के ऊपर, यानी फाइनली जब आप बेचते हैं तो उस टाइम उन यूनिट्स की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर 0.5% या 1% या 1.5% या उससे ज़्यादा भी एग्जिट लोड लग सकता है। एक आम आदमी की भाषा में समझाऊं तो अगर आप एक पार्टी में एंटर कर रहे हैं दोस्तों और उस पार्टी में से बीच में ही निकल के जाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी पूरी होने से पहले आपको जाना अलाउड नहीं है, वरना आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, कुछ पेनल्टी देंगे या कुछ पैसे देने पड़ेंगे या आप पे फाइन लगेगा। इसी प्रकार आपने जब एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और अगर 1 साल से पहले उस म्यूचुअल फंड में आपने प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं आप, तो आपको 1% एग्जिट लोड कम से कम देना होगा। डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर, AMC के ऊपर। तो किसको देना होगा? ये AMC को देना होगा, ये AMC के पास जाएगा। ये हर फंड चार्ज नहीं करता, पर कुछ फंड चार्ज करते हैं और इसमें कोई सेट ड्यूरेशन भी नहीं है, यानी ड्यूरेशन भी बदली जा सकती है एंड परसेंटेज भी बदली जा सकती है, दोनों चेंज हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड लें
तब उसकी एग्जिट लोड के बारे में ज़रूर पता कर लें। मान लीजिए आप इन्वेस्ट तो 5 साल की प्लानिंग करके कर रहे हैं, पर कोई इमरजेंसी आ गई आपको 6 महीने के बाद और आपको रिडीम करना पड़ जाए अपना म्यूचुअल फंड, चाहे उसके कुछ पार्ट्स रिडीम करना पड़ जाए, तो एग्जिट लोड आपके फाइनल अमाउंट को कम कर देगा, यानी उसको नीचे कर देगा। से फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें, सोचिए कि आपने इन्वेस्टमेंट के 6 महीने बाद वो म्यूचुअल फंड, आपका म्यूचुअल फंड 4% रिटर्न दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपने रिडीम करवाया तो 4% की जगह 3% मिला। अगर आप बाद में पूछेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है एग्जिट लोड की, और आप बाद में पूछेंगे तो पता चलेगा कि 1% तो एग्जिट लोड में काट लिया गया। कुछ फंड 3 महीने के टाइम पीरियड रखते हैं ये एग्जिट लोड का, और कुछ 6 महीने या ज़्यादातर केसेस में 1 साल का होता है। दोस्तों, जब आप फंड को खरीद रहे होते हैं तब टाइम पीरियड को ज़रूर देखना चाहिए आपको कि ये कितने समय के बाद एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग टाइम पीरियड पे लगता है, और ये अभी भी सेबी के नियम के अनुसार लीगल है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी उसकी एएमसी एग्जिट लोड लगा सकती है और आपको वो चार्ज देना पड़ेगा, यानी अभी ये चार्जेबल है। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जो एग्जिट लोड चार्ज नहीं करते। वैसे 1% देखने में तो बड़ा छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन इसका कितना बड़ा हो सकता है एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, माना कि म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है, और अगर आप 1 लाख के म्यूचुअल फंड बेचते हैं, सेल करते हैं एक फिक्स टाइम से पहले, यानी उसके मैच्योर होने से पहले, वो 1 साल का जो भी ड्यूरेशन एग्जिट लोड से पहले, तो आपको एग्जिट चार्जेस लगेंगे आपके ऊपर 1000 रुपये। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई आपकी, तो यहाँ पे आपको एग्जिट लोड के रूप में देना होगा 1 लाख रुपए। आपके 1 लाख रुपए कट जाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर करके उनको भी एग्जिट लोड के बारे में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि आखिर म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता ही क्यों है, और या फिर इसका पर्पज़ क्या है, एग्जिट लोड लगाने का पर्पज़ क्या है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब है कि उसमें कोई भी इन्वेस्टर कभी भी एंटर कर सकता है और कभी भी एग्जिट कर सकता है, यानी कभी भी बेच सकता है, कभी भी आ सकता है। उसमें कोई ओपन है, वो खुला हुआ है, मतलब डेली आप शेयर मार्केट पे उसको परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ओपन एंडेड फंड। तो यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी काफ़ी होती है। ओपन एंडेड फंड में कोई भी इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव की सिचुएशन में अपना पैसा वहाँ से तुरंत निकाल लेता है, निकाल सकता है, कम से कम निकाले या ना निकाले पर निकाल सकता है। तो इसको रोकने के लिए एएमसी ने क्या किया, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया कि अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर पैसे निकालेंगे तो एक चार्ज म्यूचुअल फंड की एएमसी कंपनी को देना पड़ेगा आपको। वैसे भी अगर आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी फंड में शॉर्ट पीरियड यानी 2-4 महीनों में कोई खास पैसा नहीं बना पाएंगे आप। उसके लिए आपको लॉन्ग रन के लिए पैसा वहाँ रखना ज़रूरी है। तो इसलिए एग्जिट लोड पीरियड ज़्यादातर 1 साल के लिए रखा जाता है। तो ओपन एंडेड फंड के लिए एग्जिट लोड काफ़ी अच्छा होता है। मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छा है, बहुत सही लगा रखा है उन म्यूचुअल फंड्स के एएमसी ने। और ये रिडम्पशन के टाइम में यानी विड्रॉल के टाइम में आपके फ़ंड में से घटा लिया जाता है और इन्वेस्टर्स को अपने फंड्स के साथ टिके रहने में मदद करता है। यानी आप कोई भी कभी भी निकाल लेगा तो भैया जो बाकी बच गए उनको तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसके कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही अच्छा रिटर्न निकल के आता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का मकसद दोस्तों छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को डिस्करेज करना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक बेहतर ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम एग्जिट लोड का ध्यान आप जरूर रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अपना एग्जिट लोड यानी अपना चार्ज जरूर बचाएं। कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि क्या इसके बारे में आप इतनी डिटेल में जानते थे एग्जिट लोड के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक होता है कि हो सकता है आपके दिमाग में आएगा, हाउ एग्जिट लोड अफेक्ट योर फंड्स, कि ये किस प्रकार से आपके फंड्स को अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए कि किसी फंड में एग्जिट लोड 1% है और अगर उस फंड को आप किसी स्पेसिफिक पीरियड यानी 1 साल के लिए उससे पहले किसी भी कारण से सेल कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं,
तो उस पर आपको एग्ज़िट फीस लगेगी। अब मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ इससे आपके लगभग सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी के रूप में बता रहा हूँ। अजय और विजय दो दोस्त हैं। मान लीजिए उन्होंने एक म्यूचुअल फंड, उसको हम एज्यूम करते हैं, हाइपोथेटिकल नेम देते हैं एबी। तो एबी म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 रुपये पर यूनिट थी। कब? जनवरी 2024 में। और इस पे एग्जिट लॉट माना कि 1% विड्रॉल या रिडम्पशन के ऊपर, यदि आप 1 साल के अंदर अंदर निकालते हैं तो दोस्तों जनवरी 2024 में अजय और विजय ने एबी म्यूचुअल फंड लिया। दोनों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसमें। दोनों को 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि वो पर यूनिट प्राइस था 100 रुपये, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 बराबर 1000 यूनिट्स, यानी दोनों को 1000 यूनिट्स मिले अपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। फिर उन्होंने क्या किया, अगले महीने दोबारा फरवरी 24 में अजय और विजय ने 1 लाख और इन्वेस्ट कर दिए, और अब एनएवी था 110 रुपये, यानी यहाँ पे उनको लगभग 909.09 यूनिट्स दोनों को अकेले अकेले मिले, जिसको राउंड ऑफ में हम 910 यूनिट कहेंगे, क्योंकि समझने में थोड़ी आसानी होगी, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो दोस्तों अब दोनों के पास यूनिट्स होगी उस एबी म्यूचुअल फंड की 1910, यानी 1910 यूनिट्स दोनों के पास अलग अलग होगी। अब इन्वेस्टमेंट स्टॉप, यानी कि दोनों ने सिर्फ 2 महीने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, उसके बाद बंद कर दिया। अब 2 सिचुएशन खड़ी होती हैं। इन 2 सिचुएशन से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अब इन 2 में से एक सिचुएशन है अजय की। अगर अजय अपनी सारी यूनिट 1910 यूनिट्स 10 महीने बाद यानी अक्टूबर 2024 में सेल कर देता है, बेच देता है, उस समय अगर एनएवी है 120 रुपये पर यूनिट, यानी अमाउंट कितना बढ़ा, 1910 मल्टीप्लाई बाई 120 बराबर हो गया 2,29,200 रुपये। पर क्या इतने रुपए मिलेंगे उसको? नहीं दोस्तों, उसको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तो हुए नहीं, 12 महीने तो हुए नहीं, और एग्जिट लोड बन गया 2292 रुपये, 2292 रुपीज़। तो इसलिए अब उसको फाइनल अमाउंट मिलना चाहिए था 2,29,200 माइनस जो नहीं मिला वो था 2,292, यानी मिला उसको 2020 अजय को 1% एग्जिट लोड लग गया, तो एग्जिट लोड का अमाउंट हुआ 2,292। अजय को 1% एग्जिट लोड लग गया, तो एग्जिट लोड का अमाउंट हो गया 2,292। लेकिन फाइनल अमाउंट उसको जब मिला वो था 2,29,200 में से माइनस करेंगे 2,292, तो अब उसको मिला 2,26,908, यानी 2,26,908 रुपये। अब जो पॉइंट आम लोगों को कंफ्यूज करता है उसको सेकंड सिचुएशन में, यानी विजय वाली सिचुएशन में आपको बड़ा क्लियरली मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सेकंड सिचुएशन क्या है? अब सेकंड सिचुएशन ये है कि विजय ने भी थोड़ी ज़रूरत पड़ने पे, यानी कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं थी लेकिन थोड़ी ज़रूरत पड़ने पे उसने भी सारी की सारी यूनिट्स यानी 1910 यूनिट जनवरी 2025 में रिडीम कर दी, बेच दी। उस टाइम में एनएवी था 130 रुपीज़ पर यूनिट। इस केस में जनवरी 24 में जो उसने 1000 यूनिट खरीदे थे, सबसे पहले 1000 यूनिट जो 1 लाख रुपए के खरीदे थे 1000 यूनिट, उसे तो पूरा 1 साल हो गया, इसलिए उस पर कोई एग्जिट लॉट नहीं लगेगा और उसको पूरा अमाउंट मिलेगा 1,30,000 अमाउंट रुपीज़। अब जो 910 यूनिट्स थे जो उसने फरवरी 24 में लिए थे उसको अभी 11 महीने हुए हैं। दोस्तों वैसे तो उसने अभी 1 महीने और रुक जाता तो इसके भी पूरे पैसे मिल जाते, लेकिन इस पे 1% एग्जिट लॉट लग गया, यानी पार्शियल लगा, एक अमाउंट पे नहीं लगा, दूसरे अमाउंट पे लग गया। और एग्जिट लोड लगने की वजह से 1,18,300 यानी 1,18,300 की जगह पे अब उसको मिले 1,17,117 यानी 1,183 रुपये, 1,183 रुपीज़ का लॉस हो गया। कारण क्या है? लापरवाही या फिर नॉलेज की कमी। तो एक छोटी सी भूल ने, एक छोटी सी मिस्टेक ने
विजय का 1183 रुपीज़ का नुकसान करवा दिया। एक साल का मतलब पूरे 365 दिन होने ज़रूरी हैं, एक दिन भी कम आपको पेनल्टी लगा देगा। इसलिए एग्ज़िट लोड की नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसको मैं शॉर्ट में कहूँगा, नटशेल में कहूँगा, ओवरऑल सिचुएशन कहूँगा। अगर विजय ने फरवरी 24 में 1 लाख रुपए की जगह अगर 10 लाख रुपए खर्च किए होते, 10 लाख के म्यूचुअल फंड लिए होते, तो अभी जो उसका नुकसान हुआ है 1183, ये बढ़ के हो गया होता 11,830। कुल मिला के अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एग्जिट लोड ही नहीं, सभी पॉइंट्स की सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्जाम्पल से उन सबके बड़े क्वेश्चंस का भी आंसर मिल गया कि एसआईपी में एग्जिट लोड कैसे लगेगा नहीं लगेगा तो कैसे लगेगा, इसका आंसर भी इस एग्जाम्पल में मिल चुका है आपको। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट को इन्वेस्ट करना उस म्यूचुअल फंड में। वैसे तो आप चाहो तो हर महीने चेंज भी कर सकते हो, अमाउंट भी चेंज कर सकते हो, हर महीने आपको बार बार अपडेट करना पड़ेगा। तो एसआईपी में जो अमाउंट जिस महीने में इन्वेस्ट की जाएगी उस अमाउंट को उस महीने के अगले साल के उस महीने के उस दिन पे पूरा एक साल यानी 365 दिन पूरे करने पड़ेंगे। तो एग्जिट लोड की पेनल्टी से बचने के लिए, क्योंकि ये आपके रिटर्न की वैल्यू को काफ़ी कम कर देगा। अब एग्जिट लोड कहाँ से चेक करें? कईयों का सवाल हो सकता है कि भी एग्जिट लोड आपने कह तो दिया, बता तो दिया, हमने कहीं और भी सुना था, लेकिन इसको चेक कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों एग्जिट लोड चेक करने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है कि आपने मनी कंट्रोल ऐप यूज़ करना है। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करता हूँ इसलिए मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। आप म्यूचुअल फंड्स की डिटेल जानने के लिए मनी कंट्रोल ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर उस पर जाइए। मनी कंट्रोल खोलने के बाद यहाँ पे आप अपने म्यूचुअल फंड का नाम दे दीजिए। देखिए नाम तो मैं वैसे बता रहा हूँ, लेकिन दैट इज़ फॉर एग्जांपल ओनली, आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है कि से फॉर एग्जांपल दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट और HDFC मिड कैप फंड ग्रोथ प्लान, आपने ये दोनों में से कोई भी टाइप कर दिया, या कोई और जो आपके दिमाग में आ रहा है या किसी ने और ने आपको सजेस्ट किया हो या आपको लगता हो कि कोई और म्यूचुअल फंड को मैं देखना चाहता हूँ, तो उसको आप नाम फीड कीजिए और उसको लिख के एंटर मार दीजिए। जब आप एंटर करेंगे तो म्यूचुअल फंड की डिटेल आ जाएगी और स्कीम डिटेल्स में नीचे जाएंगे तो आपको एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड भी आप उसमें देख सकते हैं। कंक्लूजन में आपको 9-10 पॉइंट्स में मैं सारा समराइज कर देता हूँ। ये एग्जिट लोड लमसम और एसआईपी दोनों पे लग सकता है। सेकंड पॉइंट, हम अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को जितनी जल्दी खरीदेंगे और जल्दी बेचेंगे उतना ही ज़्यादा एग्जिट लोड भी लगता रहेगा हम पे। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए से सपोज 5 साल 10 साल 15 साल के लिए है, यानी 1 साल से ऊपर की है, कुल मिला के ये भी कहें आप, तो 1 साल के अंदर बेचना नहीं है इसको। हमने एग्जिट लोड की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, चाहे 2-4 साल 5 साल 10 साल कितना भी लॉन्ग टर्म हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, अगर हमारी सोच म्यूचुअल फंड को लेकर शॉर्ट टर्म की है तो दोस्तों ज़्यादा एग्जिट लोड लगेगा, इससे आपको बचना चाहिए और कम से कम एग्जिट लोड को पसंद नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम कहें कि आप अपने एक्सपेंस रेशो को कम रखें। एक्सपेंस रेशो आपका एक खर्चा है जिसकी कम फीस होगी, जितना कम खर्चा होगा उस फंड का उतना ही वो आपका प्रॉफिट बनता चला जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, इन्वेस्ट करते टाइम एग्जिट लोड को ज़रूर कंसीडर करें, ज़रूर देखें उसको, उसी स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए कि जिस हिसाब से आपको फ़ंड की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे इन फ्यूचर में। अगर आपको लगता है कि आपको 6 महीने के बाद अपने फ़ंड को रिडीम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे 3 महीने के बाद एग्जिट लोड नहीं लगेगा या जहाँ एग्जिट लोड लगता ही नहीं है। दोस्तों सेवन्थ पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी भी तरीके से फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके के फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली 1 साल बाद एग्जिट लोड नहीं लगता, आमतौर पे ज़्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में। 8th पॉइंट,
फंड के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्वार्टरली या एनुअली घट बढ़ भी सकते हैं, यानी चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आज जो है आपने शुरू किया, आपको जो एग्जिट लोड लग रहा है वही आपको हमेशा लगेगा। नो, इट कैन बी चेंज्ड। इसके लिए एएमसी आपको हर क्वार्टर पे यानी हर 3 महीने बाद एक मेल करेगा। आप अपने मेल हर क्वार्टर पे चेक करते रहिए, वो आपको इंटीमेट करेगा प्राय। फंड परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर करते रहिए। अगर आपको कोई इशू नज़र आता है तो आप अपना फंड स्विच भी कर सकते हैं, यानी एक फ़ंड जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे यदि आपको कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है तो आप वहाँ स्टॉप कर दीजिए और आप अपना दूसरा फंड स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उस पैसे को दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट को रोककर एग्जिट लोड का टाइम निकलने के बाद ही उस अमाउंट को री इन्वेस्ट करना चाहिए। 9th पॉइंट, ये सारी सूचना आपको फंड में स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड जारी करता है, SID, इसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। SID को ज़रूर ध्यान से पढ़ें आप। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे कोई और क्वेश्चन आपका बचा होगा। फिर भी अगर आप किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूज़न में हैं, आपका कोई भी और क्वेश्चन है, तो मन में नहीं रखना है, पेट में नहीं रखना है। आप अपने वीडियो के कमेंट, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लीजिए, इससे मिलता जुलता एक पॉइंट आज और डिस्कस कर लेते हैं, हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे। नो लोड फंड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नो लोड फंड ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जिसमें निवेशकों को कोई सेलिंग या कोई रिडम्पशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। इस फंड को किसी भी एंट्री फीस या एग्जिट लोड की से फ्री करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे इन्वेस्टर को शेयर खरीदने या बेचते टाइम में रिलेटेड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के बिना फंड में निवेश करने की अनुमति मिलती है। तो दोस्तों, नो लोड फंड में निवेश करना उन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो एग्जिट लोड से बचना चाहते हैं या फिर अपने निवेश खर्चों पे काफ़ी अधिक कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हालांकि नो लोड फंड बिक्री शुल्क नहीं लेते, पर इन पर मेंटेनेंस चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस जैसे अन्य शुल्क लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। नए व्यूवर्स खासकर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे, समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे।